हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति हियर। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। आज जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ वो है एक ब्रदर और सिस्टर के रिलेशनशिप को लेकर। तो जो ब्रदर एंड सिस्टर का बॉन्ड होता है वो बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड होता है, बहुत प्यारा रिलेशनशिप होता है। कैसे हम ब्रदर सिस्टर्स एक साथ ग्रो होते हैं, एक साथ चाइल्डहुड में मज़े करते हैं और पूरी लाइफ एक दूसरे के लिए लाइफ में कैसे एक दूसरे के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। और बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए हर ब्रदर एंड सिस्टर को एक दूसरे का, और हमेशा आई बिलीव कि ब्रदर और सिस्टर का प्यार बना रहना चाहिए। मेरे कोई ब्रदर नहीं है, मैं अपने फादर को राखी बांधती हूँ और वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और मुझे बहुत गाइड करते हैं। तो जो भी आपके भाई हैं या जिनको भी आप राखी बांधते हैं, जिनसे आपके चाहे वो फ्रेंड हैं चाहे आपके कज़न हैं, तो आप उनको इमेजिन करके यहाँ पर पाइल चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 4 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 और पाइल नंबर 4। अगर आपके एक से ज़्यादा भाई बहन हैं तो आप एक से ज़्यादा पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो इन कार्ड से आज हम पूछेंगे कि आप दोनों का बॉन्ड कैसा है और आप दोनों के को एक दूसरे में क्या चीज़ पसंद है, और आपकी किस चीज़ को वो पसंद करते हैं, आप उनकी किस चीज़ को पसंद करते हो, और आपके रिलेशनशिप को और बेटर और प्यारा बनाने के लिए कुछ गाइडेंस कार्ड भी निकाले हैं आज। तो यहाँ पे 4 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 में है ये बेल, गोल्डन बेल। पाइल नंबर 2 में ये येलो स्टोन। पाइल नंबर 3 में ये गोल्डन स्टार और पाइल नंबर 4 में है ये वाइट शेल। ओके, तो आप अपना पाइल चूज कीजिए। मैं दोबारा बताती हूँ। ये है पाइल नंबर 1 गोल्डन बेल, पाइल नंबर 2 येलो स्टोन, पाइल नंबर 3 गोल्डन स्टार और पाइल नंबर 4 ये वाइट शेल। ओके, तो टेक योर टाइम और आप अपना पाइल चूज कीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स बायो में है, आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ मैं पाइल नंबर 1 से, जिन सबने गोल्डन बेल चूज करी है। ओके, तो ये जो फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये मैंने इसलिए निकाला है जिससे ये पता चलेगा कि वो आपकी कौन सी क्वालिटी को पसंद करते हैं। तो आपके ब्रदर सिस्टर जो भी हैं वो इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आपको जो काम आप करने की सोच लेते हैं वो आप ज़रूर करते हैं, चाहे सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में हो या ना हो। आप इंटेलिजेंटली और इंटेलेक्चुअल से अपना काम करते हैं, और जब आप एक काम को स्टार्ट कर देते हैं तो बिल्कुल लेज़ी नहीं होते, पूरे फुल इंटेंशन से अपने हर काम को आप पूरा करते हैं, उसकी तरफ ग्रो करते हैं। सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में हो या नहीं हो, आपका जो पोटेंशियल है वो फुली एक्सप्लोर होता है और आप अच्छे से अपने काम की तरफ आप बढ़ते हैं। और ये कार्ड है इस बारे में कि आप उनकी किस क्वालिटी को पसंद करते हैं। जो भी हैं आपके ब्रदर या सिस्टर, वो बहुत ही दिल के अच्छे हैं और पूरी फैमिली के लिए वो प्रे करते हैं। पूरी फैमिली के सुख और दुख की उनको चिंता रहती है। गॉड को सरेंडर करते हैं हर प्रॉब्लम को, और पूरी इंटेंशन के साथ वो बहुत वेल विशर हैं सबके। इनफैक्ट वो बहुत काइंड हार्टेड है और किसी की भी पेन उनसे देखी नहीं जाती, और काफ़ी गॉड में वो फेथ रखते हैं और काफ़ी एक्सप्रेसिव भी है वो। अगर वो बहुत गुड इंटेंशंस रखते हैं आपके लिए और बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, और जितना कर सकते हैं मैक्सिमम वो हेल्प करते हैं, और अपना इनपुट उनका बहुत अच्छा है, बहुत काइंड और जेंटल है वो। ओके, तो ये जो कार्ड है ये इसलिए निकाला है मैंने कि ये बताएगा कि वो आपसे
उन्होंने क्या सीखा। तो जो भी आपके ब्रदर सिस्टर हैं उन्होंने आपसे ये सीखा कि हार्ड वर्क से कुछ भी अटेन हो सकता है। इसमें ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो ये कहता है कि जितने एफर्ट हम करते हैं उतना अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। तो हार्ड वर्क करना आपकी क्वालिटी है। इन्वेस्टिगेट, रिसर्च, बिकॉज सिंस हियर बुक्स हैं, नॉलेज है, तो इन्वेस्टिगेट करना, रिसर्च करना, गाइडेंस लेना, ऑनलाइन कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेना, ये आपसे उन्होंने सीखा है कि आप जल्दी से किसी भी टॉपिक पर या किसी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसके बारे में जल्दी से रिसर्च कर लेते हैं बुक्स के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, और ये बिलीव करते हैं कि अगर किसी चीज़ पर एफर्ट किया जाए, किसी चीज़ में मेहनत करी जाए तो वो ज़रूर पूरी होती है। और आपने उनसे क्या सीखा? आपने उनसे ये सीखा कि हर रिलेशन को कितने प्यार से कैसे डील करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, और हर एक की सीक्रेट को कैसे मेंटेन करते हैं, सबकी इमोशंस की केयर कैसे करना चाहिए, ये सब आपने उनसे सीखा है। अगर आपका खुद का मूड अच्छा नहीं हो या ठीक नहीं हो तो भी सबका कैसे ध्यान करना है और किसी को हर्ट नहीं करना है, ये सब आपने उनसे सीखा है। और ये कार्ड आप दोनों के प्रेजेंट रिलेशनशिप को डिपिक्ट करता है। तो ये एक सेलिब्रेशन कार्ड है जो कहता है कि आप दोनों एक दूसरे के वेल विशर्स हैं और काफ़ी अच्छा आपका रिलेशन है इस टाइम, बहुत पॉजिटिव है आपका रिलेशन, और आप मोस्ट प्रॉब्ली एक दूसरे के ग्रोथ में एक दूसरे की हेल्प ज़रूर करते होंगे, गाइड ज़रूर करते होंगे, और आप दोनों को करियर में सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और ये है कि हमें अपने रिलेशनशिप में क्या चेंज करना चाहिए, ये वाला कार्ड इसीलिए निकाला था मैंने। तो आपको एक दूसरे के साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, आप या आपके भाई या बहन जो भी कुछ कर रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, उन्हें नहीं करना चाहिए, तो आप उनको बहुत सॉफ्टली इस चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे, बहुत प्यार से। एग्रीड की एरोगेंस आ ही जाता है, कभी गुस्सा भी आ जाता है हर पर्सन को, लेकिन हम बेसिकली तो आप एक दूसरे के वेल विशर हैं, तो आप थोड़ा सा जेंटली और काइंडली ये स्टैटिस्टिक्स देके, कोई ना कोई एग्जाम्पल देके, कोई पॉजिटिव मोटिवेशन देके आप उनको बात को समझा सकते हैं, तो वो ज़रूर समझेंगे कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। जब वो कुछ गलत करते हैं तो आप उनके लिए नेगेटिव थॉट मत लाइए कि ये तो बहुत गलत कर रहे हैं, ये दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ऐसे मत सोचिए। इनफैक्ट अगर आप उनको अवेयर करेंगे और उनको बताएंगे कि ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग स्टेप है, ये रॉन्ग बिहेवियर है, ये रॉन्ग एटीट्यूड है किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो ज़रूर सुनेंगे। बस आपको थोड़ा काइंडली उस बात को प्लेस करना है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है वो उनसे बात बिगड़ सकती है। अगर आप प्यार से एक दूसरे को एक्सप्रेस करेंगे तो डेफिनेटली आप एक दूसरे को अच्छे से गाइड कर पाएंगे। और ये जो गाइडेंस कार्ड है ये कहता है कि एडवर्स सिचुएशंस में, जब सिचुएशंस एडवर्स हैं, फेवरेबल नहीं हैं, तब भी आप इंटेलिजेंटली और डिटर्मिनेशन से एक दूसरे को अगर गाइड करेंगे तो डेफिनेटली आप एक दूसरे की बहुत हेल्प कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको एक ही चेंज लाना है कि आपको बहुत एक्सप्रेसिव होना है और क्लियर वर्ड्स में और सॉफ्ट और जेंटल वर्ड्स में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है। जब भी कोई प्रॉब्लम हो या आपको लग रहा हो कि आपके जो सिबलिंग हैं वो कुछ गलत कर रहे हैं और आप उनको समझाना चाहते हैं और उनको रोकना चाहते हैं, आपकी तो विश होगी कि आप फोर्सफुली उन्हें रोक लें कोई गलत काम करने से या कोई गलत एक्शन लेने से या कोई गलत रिएक्शन लेने से, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप जेंटली और सॉफ्टली एक स्लो अप्रोच में उनको ये शो करते हुए कि यस आप उनका भला ही चाहते हैं, आप उन्हें गाइड करेंगे, तो वो ज़रूर आपकी बात सुनेंगे। और ये एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपके रिलेशनशिप में, जब आप एक दूसरे की सलाह लेंगे और उसको मानेंगे भी।
ओके। और जब आप एक ही घर में होते हैं, मतलब जब आप एक ब्रदर और सिस्टर के रिलेशनशिप में जब आप बॉन्ड हुए हैं, तो उसका गॉड का एक मोटिव है, गॉड का ये मोटिव है कि आप लाइफ के जॉयज एक दूसरे के साथ स्पेंड करें। आप एक दूसरे की लाइफ को बदल नहीं सकते हैं, आप सिर्फ एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं, उनको हील नहीं कर सकते हैं। हील आप इमोशनली कर सकते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एक्चुअल में आप उनकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस को बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि सर्कमस्टांसेस तो गॉड के ही क्रिएटेड होते हैं। हाँ, लेकिन जैसे कहते हैं कि सुख और दुख में कोई साथी हो तो हर प्रॉब्लम छोटी लगती है, सुख में साथी हो तो मज़ा ज़्यादा आता है, और दुख में साथी हो तो दुख कम हो जाता है। तो ऐसे आप एक दूसरे के साथी बनिए, गुड टाइम्स को भी शेयर कीजिए और बैड टाइम्स को भी शेयर कीजिए, क्योंकि बैड टाइम्स को शेयर करने से आपका मन हल्का होगा। और एक दूसरे को समझिए, और जितना हो सके एक दूसरे के साथ हंसिए, खेलिए, टाइम स्पेंड कीजिए। ओके, सी, ये कार्ड कहता है कि यू आर डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस ऑन द विंग्स ऑफ लव। मतलब जो आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो आपको बहुत पॉजिटिविटी देगा और बहुत फुलफिलमेंट देगा लाइफ में। सो लव से आप एक दूसरे के साथ डील कीजिए, टैकल कीजिए, और काफ़ी अच्छा आप लाइफ की जर्नी में एक दूसरे के रिलेशनशिप को वैल्यू कर सकते हो, अप्रिशिएट कर सकते हो। अगेन ये कार्ड कहता है कि आप एक पावरफुल लाइट वर्कर हो, आप में स्पिरिचुअल पावर्स हैं। आप अपने ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग को ब्लेस कीजिए और उनकी हेल्प कीजिए जब भी उन्हें आपकी ज़रूरत हो। आप उनको पॉजिटिव गाइडेंस दीजिए और पॉजिटिवली मोटिवेट कीजिए, और उनकी प्रेजेंस को अपनी लाइफ में आप वैल्यू कीजिए। ये एक गॉड की विश थी, तभी आप दोनों एक ही फैमिली में आए और एक दूसरे के क्लोज हुए। आप दोनों के बीच में जो ब्रदर सिस्टर का बॉन्ड है वो क्रिएट हुआ, और उसको ग्रो करने में आप एक दूसरे की हेल्प कीजिए। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश यू अ हैप्पी रक्षाबंधन। तो जिन सब ने ये येलो स्टोन चूज करा है उनके लिए ये रीडिंग। ओके, तो ये जो फर्स्ट कार्ड है ये बताता है कि उनको आपकी कौन सी नेचर पसंद है। तो उनको आपकी ये बात पसंद है कि आप स्ट्रेस में भी, जब आप चिंता में होते हैं तब भी आप भगवान को प्रे करते हैं, और पूरे मन से, पूरी डेडिकेशन से गॉड को प्रे करते हैं, और आपको बहुत फेथ है गॉड में। तो कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी स्ट्रेस हो लाइफ में, सर्कमस्टांशियल स्ट्रेस हो, तो आप फिर भी अपने आप को बैलेंस रखते हैं। आप डेफिनेटली आप कर्मा में बिलीव करते हैं और ऐसे सोचते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो कुछ ना कुछ आपने करा होगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो अगर आप गॉड को प्रे करेंगे, गॉड से फॉरगिवनेस मांगेंगे, तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस कम होगा और आपकी लाइफ ईजी होगी। और आप उनके बारे में क्या पसंद करते हैं, आप अपने सिबलिंग के बारे में क्या पसंद करते हैं, उसके लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। ओके, तो आपके जो सिबलिंग हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनका हार्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे दिल के हैं वो, और उनकी जो ब्रेन एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी इंट्यूटिव सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। गुड और बैड में वो बहुत अच्छी जजमेंट करते हैं, और बातों को टैक्टफुली और एक ऐसे तरह से प्रेजेंट करते हैं कि दूसरे पर्सन को हर्ट ना हो, ताकि रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। कोई पॉजिटिव बात हो, कोई नेगेटिव बात हो, उसको सिचुएशन को देखकर उसी तरह से वो प्लेस करते हैं, और बहुत वेल विशर है वो आपकी, ये बात
आपको बहुत पसंद है उनमें। ओके, तो उन्होंने आपसे क्या सीखा, ये कार्ड बताता है कि उन्होंने आपसे क्या सीखा। तो उन्होंने आपसे सीखा कि कैसे लाइफ में प्रेयर्स करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, हर सिचुएशन में पीसफुल कैसे रहना चाहिए, और डेफिनेटली मनी को कैसे सेव करना चाहिए, मनी को ग्रो कैसे करना चाहिए, ये सब कुछ उन्होंने आपसे सीखा। आपसे वो मोटिवेट होते हैं और अपनी लाइफ में उन्होंने इन क्वालिटीज़ को आपको देखकर इम्बाइब करा है। ओके, तो आप हर सर्कमस्टेंसेस में काफ़ी पीसफुल रहते होंगे और इन कंट्रोल रहते होंगे। डेफिनेटली जो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो काफ़ी इंसान को परेशान तो कर देते हैं, लेकिन फिर भी अपने कंट्रोल में रहना, और जब कंट्रोल में आप रहते हैं तो आप पाथ को अच्छे से देख सकते हैं, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को भी अच्छे से देख सकते हैं। तो ये कार्ड बताता है कि आपने उनसे क्या सीखा। तो आपने उनसे सीखा कि हर सिचुएशन में जितना भी आपका करंट फाइनेंशियल सिचुएशन हो, उसमें आप हमेशा लोगों की हेल्प करते हैं। अगर आप एक शायद आप एक परसेंटेज ऑफ योर प्रॉफिट ऑफ योर गेन आप डोनेट करते होंगे, और जहाँ हो सके आप लोगों की हेल्प करते हैं, उन्हें गाइड भी करते हैं अच्छे से। मतलब आपके जो सिबलिंग है वो अच्छे से गाइड करते हैं और अपने मनी को डोनेट भी करते हैं। अगर उनके पास कम होता है तो उसी हिसाब से वो डोनेट करते हैं, और ज़्यादा होता है तो उसी हिसाब से डोनेट करते हैं। यही आपने उनसे सीखा है। तो जब आपने उनमें ये क्वालिटीज़ देखी कि वो हेल्पफुल हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, उन्हें पता चलता है कि कोई तकलीफ़ में है, तो अगर उनके बस में होता है तो वो अपनी हेल्प करते हैं। ये क्वालिटी आपने उनसे ली है। इसके लिए ऐसे लोगों की हेल्प करना, चाहे फाइनेंशियली चाहे गाइडेंस में, तो उन्हीं से आपने ये सीखा है। ओके, तो ये है दिस कार्ड इज़ फॉर करंट सिचुएशन इन योर रिलेशनशिप। तो हो सकता है कि अभी फ़िलहाल आप लोगों की थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स होती होंगी, थोड़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होती होंगी नॉर्मल से, और जो आर्ग्यूमेंट्स होती है वो थोड़ी हीट अप हो जाती होंगी। तो आपको थोड़ा जेंटली एक दूसरे को टैकल करना है, एक दूसरे की बातों को समझना है। वही बात है कि जब आप उनको गाइड करना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो, तो आप थोड़ा सिचुएशन देखकर और टाइम देखकर बात कीजिए, जब आपका उनका मूड अच्छा हो, जब सिचुएशंस फ्रेंडली हों, लोगों के सामने ज़्यादा आप आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिए। लेकिन डेफिनेटली आप दोनों वाइज हैं और सिचुएशन को वाइंड अप कर लेते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं। लेकिन फिर भी कहीं जो नेक्स्ट कार्ड है वो गाइडेंस के लिए ही मैंने निकाला था, तो कहीं न कहीं आपको शायद कभी लगता होगा कि जो आपका सिबलिंग है, आपके सिबलिंग हैं, उन्होंने आपको ठीक से डील नहीं करा, जबकि वो काफ़ी अच्छे हैं, आपके वेल विशर हैं, मन से आपका भला चाहते हैं, लेकिन शायद उनका एक्सप्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग और इतना अच्छा नहीं है। तो लाइक आपको ये समझना चाहिए कि अंदर से वो आपके वेल विशर हैं, और जेंटली, और जब भी देखो कोई भी दो लोग होंगे, कोई भी रिलेशनशिप होगा, चाहे वो मदर डॉटर का होगा, फादर सन का होगा, ब्रदर सिस्टर का होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो हर रिलेशन में आ जाती हैं। तो अगर आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कभी, तो उसको आप निकालिए, उसको भूल जाइए, आगे बढ़िए लाइफ में। याद कीजिए कि बचपन में आप लोगों ने कितना अच्छा टाइम स्पेंड करा है, और ये हमेशा याद रखिए कि अगर गॉड ने आपको सिबलिंग बनाया है तो उसके पीछे उसका कोई पर्पस है। हाँ, डेफिनेटली पॉजिटिव पर्पस ही होगा कि आप एक दूसरे की हेल्प कीजिए लाइफ में। सी लव इज़ द रीज़न। तो क्या रीज़न है कि आप दोनों रिलेटेड हैं, आप दोनों का ये जो बॉन्ड है ब्रदर सिस्टर का, ये रीज़न है लव। तो गॉड वांट्स कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करें, प्यार से रहें एक दूसरे के साथ। अगेन ये कार्ड कहता है ईच पर्सन इन योर लाइफ इज़ देयर फॉर अ रीज़न, एंड दैट रीज़न हैज़ समथिंग टू डू विद लव। अगर ये आपकी लाइफ में है, अगर गॉड ने आपको एक ही फैमिली में भेजा है, तो उसका यही रीज़न है कि आप एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ पकड़ के चलें, एक दूसरे की हेल्प करें, सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहें, और
प्यार से रहें एक दूसरे के साथ। जब भी आपको एक दूसरे की कोई बात बुरी लगती है या आपको लगता है कि उन्होंने आपसे कोई बात छुपाई या आपने उनसे कभी कोई बात छुपाई हो, तो आप उसको जस्टिस दे सकते हैं, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या रीज़न था जो आपने उन्हें नहीं बताया। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के वेल विशर्स हैं, तो ये कम्युनिकेट करना एक दूसरे को बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो ये अगेन ये गाइडेंस कार्ड है, ये कह रहा है रिलीज़, ये कह रहा है कि आप पास्ट के इवेंट्स को रिलीज़ कीजिए और मूव ऑन कीजिए। कोई ऐसा इंसिडेंट है, कोई ऐसी बात है जो आपके दिल में, आपके दिमाग में जगह बनाकर बैठी है, उसको आप भूल जाइए और पॉजिटिविटी के साथ इस रिलेशन में ग्रो कीजिए। ये एक न्यू अपॉर्चुनिटी है। अगर आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए गॉड का मैसेज है कि आप सब पुरानी बातों को वॉश आउट कर लीजिए। ये याद रखिए कि आप एक फैमिली में या इस बॉन्ड में इसलिए बंधे क्योंकि ये गॉड की इच्छा थी और हमें हमेशा प्रभु की इच्छा का पालन करना चाहिए। तो आप लाइफ में एक दूसरे को मोटिवेट कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए। अगेन ये जो नेक्स्ट कार्ड है, नेक्स्ट गाइडेंस कार्ड है, ये भी ये कह रहा है कि आप एक दूसरे को हीलिंग दीजिए, टीचिंग दीजिए, गाइडेंस दीजिए। और अगर आप एक दूसरे से कम मिलते हैं, नहीं मिल पाते हैं बहुत बार, तो एक दूसरे से कांटेक्ट रखिए, फ़ोन पे कांटेक्ट रखिए, फ़ोन पे कांटेक्ट रखिए। कभी कभी वीडियो चैट कर लिया कीजिए, बिकॉज ये अपने इतना एक प्यारा बॉन्ड है, ये जो एक ब्रदर एंड सिस्टर का बॉन्ड है, आपको ज़रूर इन टच रहना चाहिए। एक फिक्स्ड आप अपने माइंड में एक फिक्स्ड आइडियोलॉजी बना लीजिए कि 10 दिन में एक बार या 15 दिन में एक बार तो आपने वीडियो चैट करना ही है। अगर आप एक दूसरे से नहीं मिल सकते, अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं या कोई ना कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, तो जब तक लाइफ रहेगी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी। उनको हमको सरपास करना है और फिर भी लाइफ के हर रिलेशन को फुली लिव करना है, फुली इंजॉय करना है। तो ये एक ब्लेसिंग है कि आपके पास कोई है, आपके ब्रदर है या आपके सिस्टर है, तो आप उनके साथ लाइफ को शेयर कीजिए और ब्लेस्ड रहिए और हैप्पी रहिए। ओके, तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू हु हैव चोजन दिस गोल्डन स्टार। पाइल नंबर 3 वालों को सबको मैं वेलकम करती हूँ इस रीडिंग में। ओके, तो देखते हैं कि आपकी कौन सी क्वालिटी है जो आपके ब्रदर सिस्टर, आपके सिबलिंग को बहुत पसंद है। आपकी ये वाला कार्ड है जो कहता है कि आप बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही लविंग हैं, हर रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं और शायद जो आपके फ्रेंड्स होंगे वो भी बहुत सालों से आपके फ्रेंड होंगे। आप किसी रिलेशन को ब्रेक नहीं करते, बहुत प्यार से, बहुत जेंटली हर रिलेशनशिप को ग्रो करते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं, छोटे बड़े सबकी इमोशंस का आप रिगार्ड करते हैं। बहुत ही लविंग और केयरिंग पर्सन है आप। ये क्वालिटी आपकी आपके सिबलिंग को बहुत पसंद है और आप एक ट्रेजर की तरह, एक ज्वेल की तरह हर रिलेशनशिप को समझते हैं और उसको बहुत ज़्यादा डेलिकेटली हैंडल करते हैं और बहुत प्यार से अपनी लाइफ के हर रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। तो ये जो कार्ड है, नेक्स्ट कार्ड, ये बताता है कि आपको उनकी क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी आपको पसंद है उनकी। तो आपको उनकी ये क्वालिटी पसंद है कि जैसे कि एक किंग ऑफ वाइंड्स है, मतलब वो जो भी काम करेंगे उसको परफेक्शन से करेंगे, टोटल ओरिएंटेशन से करेंगे और जो भी काम वो एक बार उठा लेते हैं कि मैं ये काम करूँगा या करूँगी या मैं ये मेरा काम है, उसको आप उसको वो पूरी परफेक्शन से करते हैं, अपने जिसको कहते हैं तन और मन, मतलब पूरा डेडिकेशन से और सक्सेसफुली करते हैं। और वो काफ़ी लकी भी हैं इस काम में, जिस बात को वो करने की सोच लेते हैं उसको अच्छे से वो कर पाते हैं। तो ये कार्ड इसलिए है कि
उन्होंने आपसे क्या सीखा, आपके सिबलिंग ने आपसे क्या सीखा, क्या चीज़ से वो आपसे मोटिवेट हुए और अपनी लाइफ में भी वो लाने की कोशिश करते हैं। वो एक जैसे कि ये द सन का कार्ड है, तो सन हमेशा फेम देता है, ग्लो देता है, पॉजिटिविटी देता है। तो आप काफ़ी फेमस हैं अपनी फैमिली में, अपनी फ्रेंड्स में, कि आप बहुत ही केयरिंग हैं, बचपन से ही आप बहुत लाडले रहे होंगे सबके। तो ये क्वालिटी आपकी उनको बहुत पसंद है, वो आपसे उन्होंने ये क्वालिटी सीखी है कि कैसे हर एक के मन को जीता जाता है प्यार से, और एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस है आप में। बहुत ही पॉजिटिव हैं आप, चीयरफुल हैं आप, जैसे चुलबुले, तो ये और प्यारी-प्यारी अच्छी-अच्छी बातें आप करते हैं। तो ये क्वालिटी उन्होंने आपसे सीखी, आपकी ये क्वालिटी उनको बहुत पसंद है। तो आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? कौन-सी उनकी क्वालिटी है जो आपको पसंद है? तो वो ये है कि वो मुश्किल से मुश्किल काम को भी करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं वो लाइफ में, और जिस काम को करने की सोच लेते हैं, उसको पूरा करके ही रहते हैं। ये चीज़ आपने उनसे सीखी है कि कितना भी मुश्किल काम हो, कितना भी डिफ़िकल्ट हो, और वो कितनी भी मेहनत माँगता हो, उनको करने से वो नहीं डरते और प्लंज करते हैं, और पूरी से पूरी कोशिश करते हैं कि वो उसको कंप्लीट करें, टाइम पे कंप्लीट करें, और मेहनत काफ़ी करते हैं वो। ओके, तो जो आपके करंट रिलेशनशिप में क्या है, इसके लिए ये रिवर्स नाइट ऑफ कप्स आया है। मतलब ये है कि शायद आप एक दूसरे से काफ़ी टाइम से मिले नहीं हैं, आपको एक दूसरे से मिलना चाहिए। तो ये कार्ड ये कहता है कि आपको एक दूसरे से को एक एक्सप्रेस भी करना चाहिए कि वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है, आप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये आपको एक दूसरे को एक्सप्रेस करना चाहिए। अगेन इसका जो सॉल्यूशन कार्ड है, गाइडेंस कार्ड है, वो भी ये कहते हैं कि कभी आप सैड होते हैं, आप अपसेट होते हैं, या आप बर्डन्ड होते हैं किसी बात से, तो आप शायद एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करते हैं, आपको एक दूसरे को कांटेक्ट करना चाहिए, और इन स्पाइट ऑफ द प्रॉब्लम ऑल्सो एक दूसरे को गाइड करते रहना चाहिए, एक दूसरे को रोशनी दिखाते रहना चाहिए। डू समथिंग न्यू, डू समथिंग डिफरेंट। इस रिलेशनशिप को मोर एक्साइटिंग, मोर फुलफिलिंग बनाने के लिए, जो ये भाई बहन का रिश्ता है, इसको ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए, ताकि आप लोग और लाइफ को ईजिली लीड कर सके, फुलफिलमेंट के साथ लीड कर सके। आपको एक दूसरे को ये बताते रहना चाहिए कि आप जितने भी बिजी हैं, आप जितने भी दूर हैं एक दूसरे से, फिर भी आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, कितना मैटर करते हैं आप एक दूसरे के लिए, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो कभी आप नहीं मिल सकते तो एक दूसरे को वीडियो कॉल कीजिए, एक 10 दिन में, हफ्ते में एक दूसरे से ज़रूर बात कीजिए, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप होता है ये गॉड की मर्जी से बनता है, और गॉड की ये विश होती है कि हम एक दूसरे, जो सिबलिंग्स हैं, वो एक दूसरे में प्यार बनाए रखें, एक दूसरे से मिलते रहें। देखिए, जो आप ये कार्ड कहता है, जो आपके घर के बड़े थे वो आपको कैसे कहते थे कि आपके रिलेशन को कैसे मेंटेन करना चाहिए, कैसे एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए साथ। जैसे पुराने ज़माने में जो हमारी पिछली जनरेशन थी, वो भाई बहन में कितना प्यार था एक दूसरे के लिए, वो लोग कितना कुछ कर पाते थे, एक दूसरे को गाइड करते थे। तो हमें भी एक दूसरे को गाइड करते रहना चाहिए, और जैसे कि हमारे बड़े चाहते हो वैसे ही इस रिलेशन को हमें मेंटेन करना चाहिए। ओके, और अगेन दिस कार्ड इज ऑल्सो गाइडेंस कार्ड। ये कहता है विजुअलाइज सक्सेस। आप ये सोचिए कि आपके सक्सेस को आप इमेजिन कीजिए कि ये रिलेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हो गया है, बहुत पॉजिटिव है, और आप जैसा इमेजिन करेंगे रिलेशनशिप उतना ही ग्रो होगा। जितना आप उन इनपुट देंगे इस रिलेशन में, उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो आप एक दूसरे के लिए, जब आप में से कोई भी एक प्रॉब्लम में हो, तो अगर आप एक दूसरे के लिए प्रे करेंगे तो आपकी ब्लेसिंग्स भी बहुत जल्दी लगेंगी एक दूसरे को। अगर आप अपने ब्रदर के लिए, आप अपनी सिस्टर के लिए प्रे करेंगे जब वो किसी प्रॉब्लम में हो, तो गॉड बहुत जल्दी सुनेंगे और उनके सभी काम पूरे होंगे। Okay, so I wish you all the best.
आई वेलकम ऑल ऑफ यू जिन सब ने ये शेल पसंद करा है पाइल नंबर 4 के लिए। ओके तो ये जो फर्स्ट कार्ड है ये बताता है कि आपकी कौन सी क्वालिटी है जो आपके सिबलिंग को बहुत पसंद है। आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छी है, आपकी कॉमन सेंस बहुत अच्छी है, आपका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा है, आप हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से जज करते हैं और फुल आपकी अटेंशन है वो हर चीज़ पर रहती है। बिल्कुल फ्रंट में जैसे आप देखते हैं तो कोई भी एंगल आपका मिस नहीं होता, चारों तरफ आपका ध्यान रहता है और आप बहुत रूटेड हैं, बहुत लॉजिकल हैं। इस चीज़ को, आपकी इस क्वालिटी को वो बहुत पसंद करते हैं। ओके तो उनकी कौन सी क्वालिटी आपको पसंद है? उनकी ये क्वालिटी आपको पसंद है कि वो नए लोगों से बहुत जल्दी फ्रेंडशिप कर लेते हैं और अपनी जगह हर जगह बना लेते हैं, हार्ड वर्क करके, मेहनत करके। कभी वो किसी से पीछे नहीं रहते, जिस काम को करना हो उसको वो करके ही रहते हैं और किसी भी सिचुएशन में वो अपनी प्लेस को जल्दी से बना लेते हैं। लाइक अगर वो स्ट्रेंजर्स में भी बैठे हैं तो भी उनके साथ वो फेमिलियर होंगे, अच्छी जान पहचान बना लेते हैं वो नए लोगों से भी। तो उन्होंने आपसे क्या सीखा, ये कार्ड हमें बताता है कि उन्होंने आपसे क्या सीखा। उन्होंने आपसे सीखा कि कैसे अपने लिए जिया जाता है, लॉजिक से लाइफ को लीड किया जाता है। दूसरे क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे या दुनिया के लिए कुछ भी आप नहीं करते हैं, अपने लिए करते हैं। ये क्वालिटी वो बहुत लाइक करते हैं और इस क्वालिटी को वो अपने में आपसे लाना चाहते हैं कि आप अपने लिए जीते हैं, दुनियादारी की ज़्यादा परवाह, दुनियादारी को आप रखते ज़रूर हैं, सबके रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके दुनिया को दिखाने के लिए आप अपनी लाइफ को लीड नहीं करते, अपनी खुशी से और अपने लिए अपनी ज़िंदगी को आप लीड करते हैं, काफ़ी हैप्पी और सेटिस्फाइड रहते हैं। ये आपसे उन्होंने सीखा और आपने उनसे क्या सीखा? आपने उनसे सीखा, ये हैंगमैन रिवर्स आया है इसमें कि कोई भी काम हो वो देर से या अगर वो पूरा नहीं हो रहा है तो उस पे ज़्यादा मेहनत करें तो वो ज़रूर पूरा हो जाता है और किसी भी काम में इनपुट देने से रिजल्ट ज़रूर मिलता है। तो हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, चलते रहना चाहिए लाइफ में। कोई भी प्रॉब्लम हो, अपने सेंसिबिलिटी को लूज नहीं करना चाहिए और एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से, पॉजिटिव थिंकिंग से अपने एफर्ट्स को करते रहना चाहिए जब तक सक्सेस ना मिले। और काफ़ी वो फिटनेस पर भी ध्यान देते होंगे, अच्छी डाइट लेते होंगे, अच्छी हेल्थ रखते होंगे, अपनी हेल्थ का काफ़ी ध्यान करते होंगे। वो ये क्वालिटीज़ उनकी है जो आपको पसंद है और आप इम्बाइब करना चाहते हैं। तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी इमेच्योर है इन द सेंस कि उसमें इतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं है, क्योंकि आप लोग जैसे पुरानी बातों को भूल नहीं पाते हो, पुरानी बातों को बहुत डिस्कस करते हो कि तुमने तब ये किया, तुमने तब वो किया। तो आप नेक्स्ट कार्ड यही कहता है कि आप पुरानी बातों को मत डिस्कस कीजिए। अपनी लाइफ में आजकल तो एवरीबडी सो बिजी इन देयर लाइफ, तो कितने कम गिने चुने चुनिंदा लोग होते हैं जो आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, आपकी फैमिली होती है, आपके सिबलिंग होते हैं जो आपके लिए मैटर करते हैं, वैल्यू करते हैं, आपके ट्रू वेल विशर्स होते हैं। तो आप इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली इंजॉय कीजिए और जो भी पास्ट में कभी भी आप कुछ हुआ होगा ऐसा जिसने आपको हर्ट किया होगा तो उसको भूल जाइए और एक दूसरे से पुरानी बातें डिस्कस मत कीजिए। आप दोनों में से कोई भी अगर कोई पुरानी बात करता है तो आप उनको मोटिवेट कीजिए कि आगे हम एक दूसरे के साथ पॉजिटिव हैं, आगे हम एक दूसरे के साथ अच्छे रहेंगे, तो पुरानी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। यू विल फाइंड वॉट यू सीक, मतलब आपको इस रिलेशनशिप वही मिलेगा जो आप चाहेंगे। तो आप इसमें पॉजिटिविटी दीजिए, इसमें पॉजिटिविटी ढूंढिए तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। आपके बेस्ट फ्रेंड आपको मिलेंगे अपने सिबलिंग में।
तो आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा है, अमेजिंग, ऑसम, फन, फैंटास्टिक टाइम स्पेंड करा है। और अगर आप लोग एक बार एक दूसरे के साथ इतना अच्छा जेलअप कर सकते हैं तो आगे भी लाइफ में आप एक दूसरे के साथ अच्छा जेलअप कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत जो नेगेटिविटीज़ हो आपके रिलेशन में उनको आप भूल जाइए और एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए और फन से, जॉय से आप लाइफ को मोटिवेट कीजिए। ये एम्परर का कार्ड आया है जो ये कह रहा है कि आप काफ़ी लॉजिकल हैं और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो आप इन चीज़ों में आप अपने सिबलिंग को गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, पॉजिटिवली ये क्वालिटीज़ उनके अंदर भी ला सकते हैं। एंड अगेन ये ब्लेसिंग कार्ड कहता है कि आप फन लविंग भी हैं, हैप्पी भी हैं और हर रिलेशनशिप में जॉयस रहते हैं। तो आप उन पे भी ये क्वालिटीज़ डालिए। आपकी ड्यूटी है कि आप अपने सिबलिंग को अपना फ्रेंड समझिए और उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आइए। अगर वो कभी प्रॉब्लम में है या सैड है या डिप्रेस्ड है तो आप उनको कॉल कीजिए, उनके पास जाइए और उनके मन को हल्का कीजिए और उनकी हेल्प कीजिए। जैसे कि मैं कहती हूँ कि ये गॉड की विश थी कि आप एक फैमिली में आए, आप एक दूसरे के साथ ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप शेयर करें। तो डेफिनेटली आपकी ड्यूटी बनती है कि आप एक दूसरे की लाइफ को पॉजिटिव करें, ग्रो करें और हैप्पी भी रहें, एक दूसरे के साथ गुड मोमेंट स्पेंड करें, एंजॉय करें। ब्लेसिंग्स आर विद यू। Okay, all the best to you. Enjoy your Raksha Bandhan and have a happy life ahead. God bless you all. Bye bye. See you. Take care.